सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव महापुराण के पार्वती खंड के बारे में चर्चा करेंगे। ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो मुझे इस सीरीज को पूरा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। पार्वती खंड। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे विस्तार से पर्वतराज के घर में उत्पन्न होने वाली सती और उनकी माता का चरित्र सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि शैलराज के नाम से उत्तर दिशा में एक अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न, वीरता से परिपूर्ण तेजस्वी हिमालय नाम का एक राजा था। उसने धर्म के अनुरूप कुल की स्थिति और मर्यादा बढ़ाने के लिए विवाह करने की इच्छा की। देवताओं के अनुरोध पर पितृगणों ने अपनी एक बेटी मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे महाप्रज्ञ, आप कृपा करके विस्तार से मैना की उत्पत्ति के साथ श्राप का विवरण बताने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी, हे नारद, तुम्हें हम पहले बता चुके हैं कि दक्ष के 60 पुत्रियों का जन्म हुआ था। इन 60 पुत्रियों का विवाह दक्ष ने कश्यप आदि ऋषियों से कर दिया। इन्हीं में से एक कन्या का नाम स्वधा था और उसका विवाह पितृगण से हुआ। स्वधा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, मैना, धन्या और कलावती। कुछ समय उपरांत कभी ये तीनों बहनें विष्णु जी का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में गई। वहां पर एक बड़ी सभा में, जहां अनेक लोग एकत्रित थे, सनत आदि मुनि लोग आए। उनके स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन शिवजी की माया से विमोहित ये तीनों बहनें बैठी रहीं और उन्होंने मुनियों को उठकर प्रणाम भी नहीं किया। इस पर क्रुद्ध होकर सनय कुमार ने इन तीनों बहनों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये जानकर तीनों बहनें दुखी होकर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगीं। उनकी प्रार्थना से सनय कुमार जी करुणा से भर गए और उन्होंने कहा कि मैना हिमाचल की पत्नी बनकर पार्वती को जन्म देगी और धन्या से जनक के यहाँ सीता का जन्म होगा और वृषभानु से विवाह करके कलावती राधा को जन्म देगी। अपनी इन पुत्रियों के कारण ही तुम अपना उद्धार करके स्वर्ग में लौट सकोगी। समय आने पर मैना का विवाह हिमालय से हो गया। जब इंद्र आदि देवताओं को पता चला तो वे मैना के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे तप के द्वारा भगवती दुर्गा को पुत्री के रूप में प्राप्त करें। देवताओं का ये निवेदन मानते हुए मैना और पर्वतराज हिमालय ने 27 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के उपरांत वे भगवती दुर्गा को पुत्री रूप में प्राप्त करने के योग्य बन गए। हिमालय और मैना ने शिव और शिवा की मूर्ति बनाकर उसका अखंड पूजन किया। भगवती दुर्गा हिमालय और मैना की तपस्या और पूजन से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। उनकी निष्ठा और साधना से प्रसन्न हुई दुर्गा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब मैना ने भगवती को बहुत आदरपूर्वक प्रणाम किया और उनसे दीर्घात्मा सुपुत्र मांगे तथा ये भी प्रार्थना की कि स्वयं भगवती पुत्री रूप में उनके गर्भ से उत्पन्न हो। मैना की बात सुनकर भगवती दुर्गा तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हिमालय और मैना अपने घर वापस आ गए। समय आने पर मैना के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े पुत्र का नाम मैनाक रखा गया। इसके उपरांत पुनः गर्भ धारण करके मैना ने जगदम्बा भगवती दुर्गा को जन्म दिया। जब गिरिराज ने कन्या के जन्म का समाचार सुना तो उसने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। इसमें गिरिराज ने अनेक भिक्षुकों को धन धान्य देकर सम्मानित किया और मुनियों ने नवजात कन्या का काली, महाकाली, दुर्गा आदि नाम रखा। पार्वती का धीरे धीरे विकास होने लगा और वे गुरु से विद्याध्ययन करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें याद होगा कि एक समय तुम हिमाचल के घर गए थे और हिमाचल ने तुम्हारा अत्यधिक सत्कार किया था तथा तुमसे अपनी एक पुत्री का हाथ दिखाकर उसके भविष्य के विषय में जानना चाहा था। तुमने बताया था कि इस कन्या के सभी लक्षण बहुत शुभ है, लेकिन एक रेखा ऐसी है जिसके अनुसार इसका पति योगी, दिगंबर, अकामी, पितृविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। तुम्हारी बात सुनकर गिरिराज और मैना बहुत दुखी हुए थे, लेकिन दुर्गा बहुत प्रसन्न हो गई थी। हिमालय ने अत्यंत दुखित मन से एक उपाय पूछा था। तुमने उन्हें बताया था कि एक ही देवता ऐसा है जिसमें ये सारे रूप हैं, लेकिन अवगुण के रूप में नहीं, गुण के रूप में है।
और उन्हें भगवान शिव कहते हैं। यदि पार्वती को शिवजी ग्रहण कर ले तो तुम्हारा कल्याण होगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तप करना पड़ेगा। शिवजी इस कन्या को ग्रहण करने के बाद अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। ब्रह्मा जी के मुख से अपने और पर्वतराज हिमालय के मध्य हुए कथाखंड को जानकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, जब मैं वहां से लौट आया तब के बाद से आप मुझे सारा वृतांत सुनाने की कृपा करें। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लौट आने के बाद मैना ने अपने पति पर्वतराज से पुत्री के लिए वर देखने का अनुरोध किया। इस पर गिरिराज ने अपनी पत्नी को तुम्हारी कही हुई बातों में विश्वास और आस्था रखने के लिए कहा और यह भी कहा कि वो अपनी पुत्री से कह दे कि शिवजी को पाने के लिए वह तप करना प्रारंभ कर दे। वो पार्वती के पास संदेश लेकर पहुंची। पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात अपनी माता से बताई और कहा कि स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे शिव प्राप्ति के लिए तप करने का आदेश दिया है। हिमाचल ने भी रात को एक स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण उनके नगर के पास तप करने आया है। थोड़े समय के बाद ही शिवजी अपने अनेक गणों को लेकर उस नगर में तप करने के लिए पहुंचे। पार्वती उनकी नित्य प्रति अनेक रूप से सेवा करने लगी। पार्वती और शिव का साक्षात्कार तो होता था, लेकिन शिवजी के मन में पार्वती को देखकर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। इस स्थिति के लिए देवताओं ने कामदेव को शिवजी का मन काम से भरने के लिए भेजा, लेकिन शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती के अत्यंत कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती से विवाह कर लिया। इस विवाह के लिए विष्णु आदि देवताओं ने भी शिवजी से अनुरोध किया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, सती से विरक्त होने पर शिवजी ने क्या किया और कैसे उन्होंने कामदेव को भस्म किया तथा वे तपस्या करने के लिए हिमालय के क्षेत्र में कब गए? पार्वती ने तप के द्वारा शिवजी को कैसे प्राप्त किया? ये सारा वृतांत आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, अपनी प्रिया के वियोग में वे इधर उधर घूमने लगे। उनकी दशा इतनी विचित्र हो गई कि वे मनुष्य के समान विक्षिप्त और उन्मुक्त होकर इधर उधर विचरण करने लगे। उन्होंने अपने मन को शांति देने के लिए हिमालय पर जाकर कठोर तप किया। जब उनकी समाधि खुली तो उनके सिर से पसीने के कुछ कण धरती पर गिर गए। पसीने की उन बूंदों से 4 भुजाओं वाला एक अत्यंत तेजवान बालक शिवजी के सामने प्रकट हुआ और वो एक सामान्य मनुष्य के समान रोने लगा। इसी समय पृथ्वी स्त्री का वेश धारण करके शिवजी के पास आई और उस बालक को गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। शिवजी ने ये देखकर पृथ्वी की बहुत प्रशंसा की और उस बालक को पृथ्वी को ही दे दिया तथा उसके पालन पोषण का आदेश दिया। यही बालक आगे चलकर भीम के नाम से विख्यात और उसने शिवजी को तप के द्वारा प्रसन्न किया तथा आगे का लोक प्राप्त किया। पार्वती की 8 वर्ष की आयु होने के बाद शिवजी को पता चला कि वो हिमाचल के यहाँ पैदा है। शिवजी हिमालय के क्षेत्र में अपने गणों सहित तपस्या के लिए पहुँचे। वहाँ हिमाचल ने उनका स्वागत किया। गंगा के अवतरण वाले क्षेत्र में तप करते हुए शिवजी से हिमालय ने पूछा कि वो उनकी क्या सेवा करे। उसके बार बार अनुरोध करने पर शिवजी ने हिमालय से कहा कि वो गंगावतरण वाले क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र बना दे और वहां शिवजी की निर्विघ्न तपस्या के लिए किसी का भी प्रवेश निषिद्ध कर दे। यहाँ तक कि मुनि और ऋषि, देव, गंधर्व आदि भी वहां प्रवेश न कर पाएं। शिवजी के इस अनुरोध को मानकर पर्वतराज हिमालय ने अपने नगर में पहुंचकर इसी प्रकार का आदेश प्रचारित कर दिया। कुछ समय के बाद पर्वतराज हिमालय स्वयं अपनी पुत्री पार्वती एवं अनेक सुंदर उपहारों को लेकर शिवजी की सेवा में उपस्थित हुए। शिवजी समाधि में लीन थे, अतः हिमालय उनकी समाधि के खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। समाधि के खुलने पर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे हिमालय को प्रतिदिन अपने दर्शन करने की अनुमति देने की कृपा करें और साथ ही पुत्री को सेवा करने का अवसर दें। शिवजी ने पर्वतराज के आने और दर्शन करने की प्रार्थना तो मान ली, लेकिन उन्होंने पार्वती को वहां आने से मना कर दिया। शिवजी ने कहा कि स्त्री पुरुष के वैराग्य में बाधक है। स्त्री को बाधक के रूप में कहे जाने पर भी पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। पार्वती ने शिवजी से पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर का अस्तित्व कैसे विद्यमान रह सकता है।
इस पर शिवजी ने उत्तर दिया कि सत्य पुरुष प्रकृति से दूर रहता है। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, हे योगी राज, आपका ये कथन ही क्या प्रकृति नहीं है, और यदि आप अपने को प्रकृति से परे मानते हैं तो यहाँ एकांत में तप की आवश्यकता क्या है? प्रकृति से विरक्त होकर आप स्वयं को नहीं जान सकते, और यदि जानते हैं तो इस तप की अनिवार्यता क्या है? यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे यहाँ रहने पर आपका कोई हित नहीं होगा, और यदि आप प्रकृति से परे नहीं हैं तो निषेध का कोई कारण नहीं। पार्वती की तत्वपूर्ण बातें सुनकर शिवजी ने उन्हें भी आने की अनुमति दे दी। शिवजी से अनुमति पाकर पार्वती अपनी सखियों के सहित उस तप क्षेत्र में प्रतिदिन आती और शिवजी की षोडशोपचार आराधना करती। शिव के मन में पार्वती की सेवा से और समीपता से कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने पार्वती द्वारा मद्य से विगलित हो जाने पर ही उसे स्वीकार करने का निश्चय किया। कामदेव उनको मोहित करने के लिए भेजे गए, लेकिन वह भी शिवजी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सके, अपितु स्वयं अपना नाश कर बैठे। कामदेव को भी असफल देखकर पार्वती ने तपस्या का आश्रय लिया और घोर तपस्या के बाद उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया और फिर तपस्या से पवित्र पार्वती को शिवजी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। पार्वती से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई और कार्तिकेय तारकासुर को मारकर देवताओं का उद्धार करने वाले देवसेना के सेनापति बने। ब्रह्मा जी से नारद जी ने तारकासुर के विषय में विस्तार से जानना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हे नारद, दिति ने जब देखा कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नरहरि रूप विष्णु के द्वारा मारे गए हैं, तो उसने पुनः अपने पति कश्यप को प्रसन्न करके पुनः गर्भ धारण किया। लेकिन इंद्र ने छिद्र देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश किया और वज्र से गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस पर भी अपनी तपस्या के कारण दिति का गर्भपात नहीं हुआ। समय आने पर दिति ने अपने गर्भ से 46 मरुद गणों को उत्पन्न किया, किंतु उनको इंद्र ने अपना मित्र बना लिया। इसके बाद दिति ने फिर पति की सेवा का आश्रय लिया। कश्यप ने दिति को बताया कि वो कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करे। अपने पति से यह जानकर कि तपस्या से ही अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त किया जा सकता है, दिति ने तप किया और वज्रांग नाम के अत्यंत बलशाली पुत्र को उत्पन्न किया। वज्रांग ने अपनी माता की दिति की आज्ञा से इंद्र आदि देवताओं को पकड़ लिया और उन्हें दंडित किया। कुछ समय के बाद वज्रांग ने अत्यंत उत्पात मचाने वाला तारकासुर नाम का भयंकर पुत्र पैदा किया। यही बाद में सारे उत्पात मचाते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। ब्रह्मा, मैं उसके तप से प्रसन्न हुआ और मैंने उसे देवताओं से अजेय होने का वर दे दिया। इसके बाद उस अत्यंत बलशाली तारकासुर ने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया, कुबेर से नवनिधि प्राप्त कर ली, सूर्य से उसका अश्व और देवताओं के पास जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं थी उन सब को छीन लिया तथा देवताओं को स्वर्ग से ही निकालकर दैत्यों को बसा दिया। उसकी वीरता के आगे कोई देवता ठहर नहीं पाया। उसके उत्पातों से भयंकर रूप से त्रस्त होकर देवता लोग इंद्र को नेता बनाकर मेरे पास आए। मैंने देवताओं की पीड़ा के विषय में द्रवित होने के बाद ही उनसे कहा कि तारकासुर की शक्ति मेरे वरदान के कारण है, इसलिए उसका उच्छेद मेरे द्वारा असंभव है। ये काम शिवजी का पुत्र कर सकता है। आप लोग शिवजी के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि वे हिमालय की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें और पुत्र उत्पन्न करें। इस प्रकार मैंने देवताओं को शिवजी की सेवा में भेज दिया और तारकासुर ने देवताओं को स्वर्ग वापस करने के बाद शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाया और वही राज्य करने लगा। अपना स्वर्गलोक वापस पाने के बाद देवताओं ने शिवजी के पुत्र होने की संभावनाएं खोजनी शुरू कर दी। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उसकी शक्ति की बहुत प्रशंसा की तथा देवों की सहायता करने का अनुरोध किया। इंद्र ने कामदेव को स्पष्ट बताया कि भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। शिवजी के पुत्र तब होगा जब वो विवाह करेंगे, और विवाह वो तब करेंगे जब उनके योग्य पार्वती के प्रति उनमें आसक्ति जागेगी। हे कामदेव, तुम कुछ ऐसा करो जिससे शिवजी की समाधि टूटे और वे पार्वती में आसक्ति भाव रखते हुए उनसे विवाह कर लें। कामदेव ने इंद्र की आज्ञा को स्वीकार करते हुए अपनी सेना के साथ शिवजी के क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। कामदेव ने चारों ओर अपने मित्र बसत की सहायता से बहुत मादक और मनमोहक वातावरण उत्पन्न कर दिया।
लेकिन शिवजी के ऊपर कामदेव के इस प्रयास का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव ने शिवजी के भीतर प्रवेश करने के लिए कोई छिद्र ढूंढना चाहा, लेकिन उसे जरा सी भी सफलता नहीं मिली। थोड़ी देर में ही कामदेव ने देखा कि पार्वती ने पत्र पुष्प लाकर शिवजी की पूजा की और शिवजी थोड़ी देर के लिए अपने तप को छोड़कर पार्वती के रूप और सौंदर्य का अवलोकन करने लगे। बस यहीं पर कामदेव को एक छिद्र मिल गया और उसने शिवजी के शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही शंकर जी ने पार्वती के अनुपम रूप और सुंदर शरीर पर दृष्टि स्थापित की, वैसे ही पार्वती लज्जा से भर गई। लज्जा के कारण उभरे संकोच से पार्वती का सौंदर्य 2 गुना होकर शिवजी के सामने आया और शिवजी पार्वती की ओर और अधिक आकृष्ट हो गए। पार्वती थोड़ी दूर खड़ी होकर शिवजी की ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखने लगी और उन्हें मुग्ध करने की चेष्टा की। शंकर जी पार्वती की इन सुंदर चेष्टाओं को देखकर सुख अनुभव करने लगे और उनके मन में पार्वती को स्पर्श करने की तथा आलिंगन करने की इच्छा जागी। लेकिन एक क्षण बाद ही उनमें चेतना जाग गई और वे अपनी इस विकृति पर पश्चाताप करने लगे और सहज रूप में अपने भाव पर आ गए। मन में इस प्रकार विकार का भाव आने पर शिवजी विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने अपने बाएं भाग में कामदेव को उपस्थित पाया। शिवजी क्रोधित हुए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म हो जाने पर देवता लोग अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे और पार्वती का शरीर भयग्रस्त हो गया तथा कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई। देवताओं ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना स्तुति करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप प्रसन्न हो और रति के शोक का हरण करें। तब शिवजी बोले कि मेरे क्रोध से दग्ध हुआ कामदेव फिर से शरीरधारी तो नहीं हो सकता, अब तो वो शरीरी ही रहेगा। लेकिन एक उपाय मैं बताता हूँ कि द्वापर में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का एक बालक उत्पन्न होगा, जिसे शंबर दैत्य चुराकर समुद्र में फेंक देगा। तब रति समुद्र से निकले हुए प्रद्युम्न को पति रूप में प्राप्त करेगी। ये सुनकर रति शंबर क्षेत्र में और देवता लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं में श्रेष्ठ नारद जी, शंकर जी के नेत्रों से निकली आग को, जो बहुत तीव्र थी और जो लोक को विचलित कर रही थी, मर्यादित करने को मैंने समुद्र से अनुरोध किया। समुद्र ने उस अग्नि को अपने में समाहित कर लिया। शिवजी के अंतर ध्यान होने के बाद पार्वती वियोगग्रस्त हो गई और उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। सबने वहां जाकर उन्हें धैर्य बंधाया। इस प्रकार कामदेव के प्रयास विफल होने के बाद पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए तप का मार्ग अपनाया और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर गंगोत्री के पास गंगावतरण नामक स्थान पर भृंगी तीर्थ में जप करने लगी। पहले वर्ष में पार्वती ने केवल फलों का भोजन लिया, दूसरे वर्ष में केवल पत्तों से निर्वाह किया और तीसरे वर्ष पत्तों को छोड़कर पूरी तरह से निराहार रहकर तप करती रहीं। इस कारण उनका अपर्णा नाम भी पड़ा। पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए एक पैर पर खड़े होकर निराहार रहकर 3000 वर्ष तक शिव मंत्र का जाप करते हुए शिवजी को प्रसन्न करने की चेष्टा की। इतनी गहन तपस्या के बाद भी शिवजी जब प्रकट नहीं हुए, तब पार्वती के माता पिता ने और अनेक बंधुओं ने उन्हें समझाया और कहा, जो शिव कामदेव के वश में नहीं आ सकते, जिन्होंने उसे भी भस्म कर दिया, उनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारा उपाय व्यर्थ जाएगा। लेकिन पार्वती ने अपने निश्चय को दोहराया और कहा कि मैं भक्तों को प्रसन्न करने वाले शिवजी को अवश्य प्रसन्न करूंगी। पार्वती अपने तप पर दृढ़ रही और उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उससे दुखी होकर इंद्र आदि देवता मेरी शरण में आए और मैं उनको साथ में लेकर विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने परामर्श दिया कि हम सब साथ चलकर शिवजी से प्रार्थना करें। पहले हमने पार्वती के दर्शन किए और उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप देखा। हमने उनकी बहुत प्रशंसा की और शिवलोक में आकर शिवजी का वेद मंत्रों से स्तवन किया। हमारी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने हमारे आने का कारण पूछा। हमने तारकासुर के उपद्रवों और देवताओं के हित के लिए शिवजी से पार्वती जी के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। शिवजी ने कहा कि गिरिजा से विवाह करके मैं कामदेव को पुनः जीवित तो कर दूंगा, लेकिन तुम सब देवता लोग अपने ही तप और अपने ही साधनों से अपने कष्टों का निवारण करने पर बल दो। ये कहकर शिवजी फिर आत्मलीन हो गए।
हमने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दीनहीन भाव से शिवजी की पूजा की, उनका स्तवन किया और इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने ध्यान भंग किया और देवताओं से उनकी इच्छा जाननी चाहिए। विष्णु जी ने सब कुछ जानने वाले शंकर से प्रार्थना की कि वो पार्वती से विवाह करे और उनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो, तब वही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार का वरदान तारकासुर को दिया हुआ है। नारद जी के उपदेश से पार्वती भी आपको पाने के लिए तपस्यारत है और रति को जो आपने वरदान दिया था उसकी पूर्ति का समय भी आ गया है। विष्णु जी की यह बात सुनकर शिव जी ने उनसे कहा कि स्त्री का संग कुसंग है, वो निगूढ़ बंधन है और मुझे विहार और रमन की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी आपके कहने से तारकासुर के अत्याचारों से आपको मुक्त कराने के लिए मैं पार्वती से विवाह करूंगा। जब हम लोग वापस आ गए तो भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को बुलाकर पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा। सातों ऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उनसे तप करने की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने नारद जी के द्वारा निर्देशित विधि से शिव जी की प्राप्ति को अपनी साधना का लक्ष्य बताया। जब ऋषियों को ये पता चला तो उन्होंने सबसे पहले पार्वती के सामने नारद जी की बुराई की और कहा कि नारद जी तो मन के काले हैं और शरीर के उजले हैं, वे घर को फोड़ने वाले हैं। इसके बाद पार्वती के सामने ऋषियों ने शंकर को भी निर्लज्ज, अमंगल वेशधारी, भूत प्रेतों का साथी, दिगंबर बताकर यह भी बताया कि उन्हीं के कारण दक्ष की पुत्री जलकर मरने पर विवश हो गई। पार्वती से उन्होंने अपने निश्चय पर पुनर्विचार करने और हठ छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पार्वती ने ऋषियों की बात को मानने से इनकार कर दिया। सप्त ऋषि शिवजी के पास आए और उन्होंने सारी बातें शिवजी को सुना दी। इसके बाद शिवजी ने स्वयं पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव ब्रह्मचारी का रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। पार्वती के पास जाकर ब्रह्मचारी शिव ने उनके तप का कारण पूछा। पार्वती ने उन्हें बताया कि वो जन्म जन्मांतर के लिए शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कृतसंकल्प है और यदि उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो वो जलकर भस्म हो जाएंगी। भगवान शिव ने पार्वती के इस विचार को अविवेकपूर्ण बताया और शिव की अनेक प्रकार से निंदा की। ब्रह्मचारी ने शिव को कपाली, भस्मधारी, सर्पों को लपेटने वाला, विष पीने वाला और 3 आंखों वाला बताया और कहा कि वो गृहस्थ भोग के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। ब्रह्मचारी ने कहा कि कहाँ कपाली शिव और कहाँ स्त्रियों में तुम जैसी रत्न। तुम विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हो? तुम्हारी यह अनुरक्ति है। पार्वती ने इस प्रकार की बातें सुनकर बेचैनी अनुभव की और शिव निंदक ब्रह्मचारी के लिए मृत्यु को ही सही दंड बताया। उसने कहा कि तुम मुझे पथभ्रष्ट करना चाहते हो, तुम्हें शिव की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। शिव मूल तत्व से अपरिचित हो, अन्यथा शिव, जो सगुण और निर्गुण ब्रह्म के आत्मा रूप है, उनकी ऐसी निंदा नहीं करते। जब ब्रह्मचारी फिर कुछ कहना चाहा तो पार्वती ने अपनी सखी द्वारा उस शिव निंदक से दूर जाने का आदेश दिया। जब वो वहां से नहीं गया तो उन्होंने स्वयं उस स्थान को छोड़ने का संकल्प किया। पार्वती के इस रूप को देखकर शिव ने अपना वास्तविक रूप व्यक्त किया और अपने रूप का दर्शन कराकर पार्वती के मनोरथ को पूरा करने की घोषणा की। शंकर जी से वर प्राप्त करने के बाद पार्वती अपने पिता के घर वापस आ गई। उसने अपने माता पिता और संबंधियों से सारी बातें कही। एक दिन शिव जी एक नर्तक के रूप में पार्वती के घर में आकर सुंदर और मोहक नृत्य करने लगे। उन्होंने भिक्षा में पार्वती को मांगा। नर्तक की मांग पर मैना क्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर बाद हिमालय भी वहां आ गए। उन्होंने नर्तक के तेजस्वी रूप को देखा, लेकिन उसकी मांग को स्वीकार नहीं कर सके। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इंद्र इस बात से बहुत चिंतित हो गए कि पर्वतराज हिमालय और शिव की प्रीति बढ़ रही है। वो बृहस्पति के पास आए और उसने हिमालय की शिवजी के प्रति बढ़ती हुई आदर भावना का विरोध करते हुए उसमें बाधा डालने का उपाय पूछा, लेकिन देवगुरु ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। फिर इंद्र निराश होकर मेरे पास आए और मैंने भी शिवजी के विरोध में कुछ भी करने की अस्वीकृति दी। फिर वो विष्णु जी के पास गया, पर विष्णु ने कहा कि मैं शिव निंदा का पाप नहीं करूंगा। तुम यदि चाहते हो कि हिमालय को मुक्ति न मिले तो शिव जी के पास जाओ और उन्हें प्रसन्न करो और यह कहो कि वो अपनी निंदा अपने आप करें।
क्योंकि कोई और शिवजी की निंदा करने का संकट नहीं उठा सकता। इंद्र ने शिवजी का द्वार खटखटाया और उनसे अपनी निंदा करने के लिए कहा। शिवजी ने इंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वे ज्योतिषी के वेश में हिमालय के घर गए। उन्होंने शिव को कुरूप, अगुण, विकट, जटाधारी, शमशानवासी आदि बताकर शिवजी की निंदा की और पर्वतराज हिमालय से कहा कि वे ऐसे शिव को अपनी लड़की न दें। ज्योतिषी की बातों में आकर मैना ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि वे उसकी पुत्री को चाहे आजीवन अविवाहित रखें, लेकिन उसका विवाह शंकर से न करें। मैना ने यहाँ तक कहा कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो विष खाकर, पर्वत से कूदकर या समुद्र में डूबकर अपने प्राण दे देगी। इधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया और स्मरण करते ही वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि अरुंधति के साथ वहां उपस्थित हो गए और शिव जी को प्रणाम करके उनसे सेवा की मांग की। शंकर जी ने सप्तर्षियों को बताया कि किस तरह से पार्वती ने कठोर तौर तप किया और कैसे शिवजी ने स्वयं अपनी निंदा की और किस तरह तारकासुर के वध से देवताओं के उद्धार के लिए संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है और किस तरह मैना पार्वती का उनसे विवाह न करने का प्रण कर चुकी है। शिवजी ने सप्तर्षियों को मैना और हिमालय को समझाने के लिए भेजा। उन्होंने कहा कि सप्तर्षि हिमालय के पास जाए और उन्हें पार्वती तथा शंकर का विवाह करने का आदेश दे। सारे ऋषि अरुंधति को साथ लेकर हिमालय के यहाँ आए। उन्होंने मैना और हिमालय को बताया कि लोक में और वेद में 3 प्रकार के वचन हैं। 1. शास्त्र वाक्य, 2. स्वयं सुविचारित और विवेक से परिपूर्ण वाक्य, 3. श्रुतवाक्य या तत्वज्ञाताओं द्वारा कहे गए वाक्य। इन तीनों वचनों में से किसी भी दृष्टिकोण से भगवान शिव के संबंध में विचार करते हुए शिव को अत्यंत विलक्षण, अनुपम और अविकारी माना जाता है। भगवान शंकर रजोगुण से रहित होने पर ही तत्व के ज्ञाता हैं। जिन शंकर का सेवक कुबेर जैसा देवता हो, उसे दरिद्र का साहस कौन कर सकता है। भगवान शंकर ही मूल रूप से सृष्टि के सृजन और संहार में समर्थ हैं। शिवजी से स्थापित किया गया संबंध किसी भी देवता को गौरव देता है। वशिष्ठ जी ने पर्वतराज को सचेत करते हुए कहा कि आप हठ मत कीजिए। जिस प्रकार अरण्यराज ने ब्राह्मण को अपनी कन्या देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी, उसी प्रकार आप भी शिवजी को अपनी पुत्री सौंपकर अपने को संकटों से मुक्त कर लें। पर्वतराज ने ऋषियों से अरण्यराज का वृतांत विस्तार से जानना चाहा। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुराने समय की बात है। तेजस्वी अरण्यराज के अनेक पुत्र और एक रूपवती कन्या थी। कन्या का नाम पद्मा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। पुत्री के युवती होने पर राजा ने उसके लिए सुंदर और सुयोग्य वर की खोज की। एक दिन रूपवती पद्मा जल में विहार कर रही थी कि दूसरी तरफ से पिप्पलाद मुनि आए और वह पद्मा को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अरण्यराज के पास आकर उनकी कन्या की याचना की। राजा ने उनके बुढ़ापे को देखकर बहुत चिंता अनुभव की, परंतु पुरोहित के समझाने पर ऋषि के श्राप से कुल की रक्षा करने के लिए उन्होंने कन्या पिप्पलाद को दे दी। पिप्पलाद उसे लेकर अपने आश्रम में आ गए। पद्मा ने इस जीवन को ईश्वर का विधान मानकर स्वीकार किया और अपने पति की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। एक दिन धर्म ने एक सुंदर युवक के रूप में विचरण करते हुए पद्मा को अपनी काम भावना का शिकार बनाने की चेष्टा की। पतिव्रता सती ने युवक की भर्त्सना करते हुए उसे नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। तब धर्म ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और बताया कि वो कामुकतापूर्ण व्यवहार ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर रहा था, जो पद्मा की परीक्षा लेना चाहते थे। ये सुनकर पद्मा विचलित हो उठी। उसे 2 बातों ने व्यग्र कर दिया। एक तो उसका श्राप अन्यथा नहीं हो सकता, दूसरे की धर्म के बिना लोकयात्रा का प्रवर्तन कैसे हो सकता है। अंत में पद्मा ने इस प्रकार व्यवस्था की कि धर्म को द्वापर में 1 चरण और त्रेता में 2 चरण और कलयुग में 3 चरण होकर रहना पड़ेगा, और वो सतयुग में पुनः 4 चरणों से युक्त हो सकता है। इस ओर धर्म ने पिप्पलाद को यौवन का वरदान दिया, जिसके कारण उसने पद्मा के साथ सुख विलासपूर्वक रहते हुए अपना जीवन आनंददायक बनाया। वशिष्ठ जी पर्वतराज से बोले कि 1 सप्ताह के बाद ही सुंदर लग्न का योग है। इस लग्न में चंद्रमा बुध के साथ रोहिणी तारागण के साथ है।
मार्गशीर्ष का महीना है तथा चंद्रमा सारे दोषों से रहित है। ऐसे सुंदर योग में मूल प्रकृति रूप भगवती जगदम्बा और जगत पिता शंकर का विवाह करके तुम कृतकृत्य हो जाओ। सप्तर्षियों के वचनों को सुनकर पर्वतराज हिमालय ने अपने और साथियों सुमेरु, गंधमादन, मंदर, मेनाक और विंध्याचल आदि को बुलाया और ऋषियों के प्रस्ताव पर विचार किया। उनकी स्वीकृति मिलने पर हिमालय ने सप्तर्षियों को अपनी स्वीकृति दे दी। सप्तर्षियों ने हिमालय के प्रति शुभकामनाएं अर्पित की और कैलाश आकर शिवजी को सारा वृतांत यथावत सुना दिया। सप्तर्षियों ने शिवजी को विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। उधर दूसरी ओर हिमाचल ने अपने पुरोहित को बुलाकर लग्न की पत्रिका लिखवाई और अनेक सुंदर तथा उत्तम सामग्रियों के साथ भेद स्वरूप शिवजी के पास भिजवाई। हिमालय विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने विवाह से संबंधित सामग्री संचित करने का काम शुरू कर दिया। नगर को बहुत सुंदर रूप में सजाया, विश्वकर्मा को बुलाकर दूल्हा और बारातियों के लिए सुख सुविधा से संपन्न निवासों का प्रबंध कराया। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे महाप्रभु, आप शिवजी के विवाह का वर्णन करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब भगवान शंकर के पास लग्न की पत्रिका पहुंच गई, तब उन्होंने तुम्हें याद किया और जब तुम वहां पहुंचे, तुम्हें मालूम ही है, शिवजी ने तुम्हें ही अनेक देवों और किन्नरों, गंधर्वों, अप्सराओं को निमंत्रण देने का कार्यभार सौंपा। तुमने सबको निमंत्रण दिया और जब सारे अतिथि कैलाश पर पहुंच गए, तब शिवजी ने सबका स्वागत किया। फिर शिवजी को वर के रूप में सजाया गया और सप्तमातृकाओं ने शिवजी का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया। शिवजी के सिर पर मुकुट सुशोभित होने लगा। मुकुट के ऊपर चंद्रमा और तिलक के स्थान पर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। शिवजी के दोनों कानों पर सर्प के कर्णाभूषण बने। हाथी के चर्म का दुकूल बना और चंदन से ही उनका अनुराग बनाया गया। जब शिवजी दूल्हे के रूप में श्रृंगार पूरा कर चुके, तब देवता, नाग, गंधर्वों के द्वारा सजी बारात ने कैलाश से प्रस्थान किया। शंकर जी की यह बारात अत्यंत विलक्षण थी, क्योंकि इसमें विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ अनेक सिद्ध, भूत प्रेत, बैताल, ब्रह्म राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं अकेले और अपने परिवार सहित सम्मिलित हुए थे। बारात जब नगर के समीप आई, तब पार्वती की माता मैना अपनी पुत्री के भावी पति को देखने के लिए बहुत उत्सुक हुई। हे नारद, उस समय तुम ही उनकी सहायता कर रहे थे। जैसे जैसे मैना पुत्री भावी पति को देखने के लिए आगे बढ़ती गई, वो प्रत्येक सजे हुए रूपवान युवक को देखकर उनके शिव होने का अनुमान करती और जब वो पूछती तो तुम मना करते हुए परिचय देते कि यह शिव नहीं है, ये तो गंधर्व है, किन्नर है, यम है, अग्नि है, ब्रह्मा है या और कोई देवता है। तुमने उनको बताया कि यह सब शिवजी के बंधुजन हैं और शिवजी इन सबसे अधिक सुंदर, तेजमय और कांति वाले हैं। तो मैना बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन शिवजी को देखते ही उनकी सारी प्रसन्नता तिरोहित हो गई और वो शोकाकुल हो उठी। उसने शिवजी को बैल पर चढ़े हुए देखा, जिनके 5 मुख थे, 3 नेत्र थे और उनके शरीर पर भभूत मली हुई थी। ये देखकर मैना मूर्छित हो गई और उनकी सखियां उन्हें चेतना में लौटाने की कोशिश करने लगीं। जब मैना को होश आया तो वो विलाप करने लगी और तिरस्कारपूर्ण बातें कहने लगी। उसने इस तरह के पति को पाने के लिए तप करने वाली पार्वती को बहुत बुरा भला कहा और इस विवाह को संपन्न कराने के लिए जिन लोगों ने भी प्रयास किया था, उन सबको अपशब्द कहे। वो विवाह के लिए जो सामान खरीदने आई थी, उसे भूल गई। उन्हें लगा कि पार्वती की साधना बिल्कुल ऐसी ही है जैसे सोना देकर कांच खरीदना या चंदन को छोड़कर धूल लपेटना या गंगाजल को छोड़कर गंदला पानी पीना। उसने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैंने तो पहले ही समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। इस पर मैंने मैना को समझाने की कोशिश की, तब उसने मुझे भी दुष्ट और अधम शिरोमणि कहकर दूर हो जाने के लिए कहा। मैना को अनेक देवताओं ने भी समझाया लेकिन वो नहीं मानी और उसने घोषणा की कि शंकर से उसका विवाह नहीं होगा। ये सुनकर सब लोगों में बेचैनी फैल गई, हाहाकार मच गया। स्थिति को नाजुक देखकर पर्वतराज हिमालय ने मैना को समझाना चाहा। उन्होंने कहा कि सत्य को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है, लेकिन मैना ने अपने पति की बात भी नहीं मानी।
आज का अध्याय पार्वती खंड यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम शिव पुराण के कुमार खंड के बारे में चर्चा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी से जल्द ही मिलते हैं।